अस्सलामुअलैकुम। मैं कमल ख़ान मेरे चैनल उर्दू स्केरी स्टोरीज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ। डियर लिसनर्स, आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रही हूँ वह हकीकत पर मबनी है, जो कि हमें हमारी एक सब्सक्राइबर कमल अली ने नाज़माबाद से भेजा है। आइए सुनते हैं। मेरा नाम कमल है और मैं जो आपको वाक़या सुना रही हूँ वो मुझे मेरी एक सहेली ने सुनाया था, जो कि उसके भाई और उनके दोस्तों के साथ पेश आया था। मैं आपको उसी की ज़बानी सुनाऊंगी। ये बात आज से 6 साल पहले की है, जब मेरे भाई और उसके 2 दोस्तों ने अंदरूनी सिंध जाने का इरादा किया। वो लोग वहाँ 3 दिन क़याम करने वाले थे। दरअसल वहाँ वालिद ने कोई ज़मीन ली हुई थी जिस पर खरबूजे की फसल लगाई हुई थी, तो वो लोग वहाँ जाकर वहाँ की फसल की कटाई वगैरह करते और वहाँ की सैर करके वापस आ जाते। ये सुबह 6 बजे का वक्त था जब वो लोग अंदरूनी सिंध जाने के लिए रवाना हुए। 3 घंटे के सफ़र के बाद वो लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ उनका इस्तकबाल ज़मीन की देखरेख करने वाले सिंधियों ने किया और उन्हें आराम के लिए वहीं खेतों के नज़दीक रहने की जगह दे दी। वो लोग वहाँ आराम करने चले गए। आराम करने के बाद उन्होंने वहाँ दोपहर का खाना वगैरह खाया और ज़मीनों का एक चक्कर लगाकर शाम तक उसी जगह वापस आ गए जहाँ उन्होंने क़याम किया था। और फिर देखते ही देखते रात हो गई। रात के खाने वगैरह से फरागत पाकर भाई और उनके साथ गए दोनों दोस्त आराम की गर्ज से लेट गए। ये रात के तकरीबन 11:30 या 12 बजे का वक्त था जब उनकी आँख दरवाज़े पर होने वाली खटखट से खुली। दरवाज़े पर खटखट की आवाज़ सुन के उनमें से एक दोस्त उठा और दरवाज़ा खोलने गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है कि दरवाज़े पर एक बहुत ही खूबसूरत बकरी खड़ी है। पीछे से दूसरा दोस्त भी आ गया तो वो दोनों आपस में बात करने लगे कि इतनी रात ये बकरी यहाँ कैसे आ गई और ये किसकी है। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि बकरी ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू हो गई। तो एक दोस्त बोला, यार ये लगता है भूखी है, एक काम करते हैं, इसे यहाँ घर के पीछे वाले साइड पर छोड़ देते हैं। वहाँ कुछ दरख्त लगे हैं और घास फूस भी उगी है, ये खाकर अपना पेट भर लेगी। तो दूसरा दोस्त बोला, हाँ ठीक है, और वो लोग उसे लालटेन की मदद से वहाँ छोड़कर वापस आ गए और आकर सो गए। अगले दिन इसी तरह दिन भर फसलों की कटाई और सैर में गुजर गया और रात हो गई। और आज फिर से उनके दरवाज़े पर खटखट हुई तो वो लड़का दरवाज़ा खोलने गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़े पर वही बकरी खड़ी थी और वो फिर से उसी तरह चीखने लगी। उसने सोचा शायद ये मायूस हो गई है, चलो मैं खुद ही इसे बाहर छोड़ आता हूँ। और वो उसे बाहर छोड़कर वापस अपनी जगह पर आकर सो गया। अगले दिन जब वो लोग सुबह जागे तो इस बात का जिक्र उन्होंने आपस में एक दूसरे से किया। मेरे भाई ने इस बात को सुनने के बाद नज़दीक के सिंधियों से मालूमात की कि ये बकरी किसकी है जो रोज़ रात यहाँ आ जाती है। तो सब सिंधियों ने इस बात से इनकार कर दिया कि ये बकरी उनकी नहीं है। तो भाई ने सोचा, न जाने ये बकरी कहाँ से आ जाती है, चलो इसके लिए थोड़ी घास फूस लेकर घर में रख लेते हैं। जब वो आएगी तो इसे घर में ही बांध देंगे, फिर आगे किसी से मालूमात कर लेंगे या उन सिंधियों को दे देंगे कि वो आगे किसी से पूछताछ करके जिसकी है इलाके के उन लोगों तक उस बकरी को पहुंचा सके। और भाई ने ऐसा ही किया। शाम में जब वो लोग खेतों से वापस आए तो वो वापसी पर थोड़ी घास फूस लेकर आ गए और लाकर उसे घर में रख दिया। रात का खाना वगैरह खाकर वो लोग सोने लेट गए। ये रात का जाने कौन सा पहर था कि उनके दरवाजे पर वापस वही दस्तक दी गई। इस बार भाई और उनके दोनों दोस्त जाग रहे थे। वो तीनों मिलकर दरवाज़ा खोलने गए। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर बकरी खड़ी थी और वो उनको देखकर रोज़ की तरह भूख से चीखने लगी।
तो भाई ने उसे घर में लाकर बांध दिया और उसके आगे उसके लिए लाई हुई घास फूस डाल दी। और फिर वो तीनों दोस्त सोने चले गए। सोने के कुछ वक्त बाद ही आधी रात में भाई की आंख खुली तो भाई ने क्या देखा कि वो बकरी जिसे भाई ने बाहर रस्सी से बांधा था वो भाई के कमरे में भाई के दोस्त के पलंग के पास खड़ी भाई के दोस्त पर झुकी हुई है। भाई को ये सब देखकर थोड़ी हैरत हुई कि भाई ने तो इसे दरवाजे पर बांधा था तो ये कमरे तक कैसे आ गई। फिर भाई ने सोचा शायद रस्सी ढीली बंधी हो तो ये खुलकर अंदर आ गई है। भाई ने सोचा मैं इसको बांध देता हूँ। जब भाई उठे तो उस बकरी ने अपना सर भाई की तरफ घुमाया। जैसे ही मेरे भाई ने उस बकरी को देखा तो मेरे भाई को अपनी आंखों पर यकीन ना आया, क्योंकि उस बकरी की आंखें सुर्ख अंधेरे में चमक रही थीं। भाई खौफज़दा हो गए। वो बकरी भाई के तरफ मुड़ी और इंसानी आवाज़ में बोली, अच्छा हुआ जो तुझ पे मेरी हकीकत वाज़ेह हो गई। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ रोज़ तेरे घर पे चारा खाने आती हूँ? मेरी नज़र तो तुझ पे उस वक्त से है जब से तू यहाँ आया है। मैं तुझे और तेरे बाकी दोस्तों को जान से मार दूँगी। भाई पसीने में शराबोर हो गया और उसने जब बकरी को इस तरह इंसानी आवाज़ में बोलते हुए देखा तो भाई ने चीखना शुरू कर दिया, जिससे कमरे में सोए भाई के दोनों दोस्तों की भी आँख खुल गई। भाई के दोस्तों ने जब कमरे का ये सारा मंजर देखा तो वो भी खौफज़दा हो गए और वो बकरी उन तीनों की जानिब बढ़ना शुरू हो गई। जैसे ही उस बकरी ने भाई के एक दोस्त पर हमला किया तो बकरी खुद ही चीख मारकर दूर हट गई। ये देखकर भाई और उनके दोनों दोस्त भी हैरान रह गए। जब उन लोगों ने गौर किया तो देखा भाई के उस दोस्त के गले में आयतुल कुर्सी का लॉकेट डला हुआ था। ये नज़ारा देखकर भाई और उनके दोनों दोस्तों में थोड़ी हिम्मत आई, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये बकरी नुमा चुड़ैल इस लॉकेट के होते हुए उन पर हमला नहीं कर सकती। भाई और उनके दोस्तों ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने तीनों दोस्तों के गिर्द हिसार बांध लिया। ये सब देखकर वो बकरी नुमा चुड़ैल दहाड़ना शुरू हो गई। बंद कर दो ये सब कुछ, क्या है तुम लोगों के पास, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? जब भाई ने देखा कि बकरी को इस बात से तकलीफ़ पहुंच रही है तो भाई और उनके दोस्तों ने उस बकरी पर मुख्तलिफ़ आयात पढ़कर फूंकना शुरू कर दिया और वो बकरी चीखती चिल्लाती वहाँ से गायब हो गई। उस बकरी नुमा चुड़ैल के गायब होते ही भाई और उनके दोस्तों की जान में जान आई, लेकिन वो लोग अभी भी खौफज़दा थे। खौफ उन पर अब भी तारी था, क्योंकि सुबह होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। तो भाई और उनके दोस्तों ने बैठकर वहीं रात गुजारी और सुबह होते ही भाई ने वहाँ के लोगों को सारा वाक़या बताया तो वो लोग बोले कि यहाँ पीछे की पगडंडियों पर अक्सर ये वाक़यात होते हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से यहाँ बहुत सुकून था। लगता है अब वो यहाँ तक भी आने लगी है। शुक्र है कि आप लोगों की जान बच गई। भाई ने फसलों का काम मुकम्मल किया और बिना ताख़ीर किए शाम से पहले पहले वहाँ से निकल गए। तो लिसनर्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की स्टोरी? कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय से आगाह करना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।